देवेश कश्यप, आई एम स्टूडेंट ऑफ फैकल्टी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो ये लेक्चर नंबर 7 है, जो ये लेक्चर नंबर 7 है, लेक्चर नंबर 7 ऑफ लीगल एप्टीट्यूड सीरीज़। और अगर फर्स्ट 6 लेक्चर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे लीगल एप्टीट्यूड करके, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो ये कंटिन्यू रहेगा। इसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, फिर जीके स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, टॉपिक है असॉल्ट, जो कि सेक्शन 351 ऑफ द इंडियन पिनल कोड में दिया हुआ है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, निवेश कश्यप ट्यूटोरियल्स, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेली बेसिस पे क्या है, क्विज़ करवाते हैं, ठीक है। इम्पॉर्टेंट पीडीएफ हो गया वो देते हैं, कुछ नोटिफिकेशन हो गया एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो वो हम वहाँ पे डाल देते हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। बाकी चलिए शुरू करते हैं कि सेक्शन 351 क्या कहता है। तो सेक्शन 351 के अंदर जो है असॉल्ट को डिफाइन किया गया है। असॉल्ट क्या होता है, तो सबसे पहले हम प्रोविज़न को पढ़ते हैं कि डेफिनेशन में क्या है, उसके बाद इसको हम समझेंगे। असॉल्ट कहता है हुएवर मेक्स एनी जेस्चर और एनी प्रिपरेशन intending or knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person present to apprehend that he who makes that gesture or preparation is about to use criminal force to that person is said to commit an assault। इसको समझते हैं क्योंकि काफ़ी टेक्निकल यूज़ किया जाता है, जो भी बेयर एक्ट का लैंग्वेज होता है काफ़ी टेक्निकल होता है, तो इसको हम समझते हैं कहना क्या चाह रहा है। कोई भी इंसान जेस्चर्स मतलब आप अपने मतलब साइन से आप ऐसा कुछ उसको दिखाते हो, ठीक है, या ऐसा कुछ प्रिपेयर करते हो जिससे सामने वाले को लगता है कि आप क्रिमिनल फोर्स का यूज़ करोगे, ठीक है, यू विल यूज़ क्रिमिनल फोर्स टू, उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए, उसे हम बोलते हैं असॉल्ट, ठीक है। आगे एक्सप्लेनेशन इसका समझते हैं क्या होता है। मेरे वर्ड्स मतलब सिर्फ आप बोलने से नहीं होगा, आपको जेस्चर दिखाना होगा। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो एक्स पर्सन है, एक्स जो है एक पर्सन है और एक पर्सन जो है वो वाई है, ठीक है। एक्स जो है इसको गाली देता है, सपोज सिंपल गाली देता है, दैट इज़ क्या है, एक असॉल्ट नहीं है ये, राइट, दिस इज़ नॉट एन असॉल्ट। लेकिन मान के चलो एक्स जो है हाथ में एक चाकू लिए हुए और उसको दिखाता है कि ऐसा साइन देता है उसको कि वाई थिंक दैट एक्स विल किल हिम और ही मे किल हिम। ज़रूरी नहीं, बस उसे डर होना चाहिए, एक्स की वजह से उसको डर है कि शायद एक्स के हाथ में चाकू है, और एक्स ऐसा साइन देता है, ऐसा जेस्चर देता है कि वाई को लगता है कि उसे मार सकता है। दैट इज़ द केस ऑफ असॉल्ट, उसे हम असॉल्ट कहेंगे, ठीक है। तो जेस्चर होना जरूरी है और प्रिपरेशन, ठीक है, ये असॉल्ट होता है। मारना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिजिकल टच यहाँ पे बात की नहीं कि आप फिजिकली आपको टच करना है, नहीं, दूर खड़ा है इंसान 10 मीटर दूर है आपसे, आप उसको दिखा रहे हो ऐसे गन लेके कि इसको शूट कर दूंगा, दैट इज केस ऑफ असॉल्ट, ठीक है। तो वही एक्सप्लेनेशन, इसको समझते हैं। मेरे वर्ड्स डो नॉट अमाउंट टू एन असॉल्ट, सिर्फ बात कह देने से, सिर्फ बोल देने से असॉल्ट नहीं होता है, ठीक है। बट द वर्ड्स विच ए पर्सन यूजेज मे गिव हिज जेस्चर और प्रिपरेशन सच एज मीनिंग एज मे मेक दोज जेस्चर और प्रिपरेशंस अमाउंट टू एन असॉल्ट। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स का आप यूज़ करते हो जिससे आप उसको लगता है कि ये जेस्चर भी है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल, एक्स इसको बोलता है कि तू जा यहाँ से, तो जैसे यहाँ पे पहुँचेगा वहाँ मेरे आदमी खड़े होंगे और तुम्हें मारेंगे वो, ठीक है। ये जो वर्ड है ना, सिंपल वर्ड नहीं है, यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी है। यहाँ पे वाई के मन में एक यहाँ इंग्रेडिएंट होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इंग्रेडिएंट्स ऑफ असॉल्ट में। फियर एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, फियर होना ज़रूरी है। आपके जेस्चर में, आपके प्रिपरेशन में, आपके वर्ड्स में फियर होना ज़रूरी है। फियर होगा तो असॉल्ट के अंडर आएगा वो, ठीक है। तो ही एक्सप्लेन किया गया है। जैसे एग्जाम्पल एक देखते हैं, ए शेक्स हिज फिस्ट एट जे, मतलब मुट्ठी दिखाता है जेड को ए, इंटेंडिंग और नोइंग दैट इट वुड बी लाइकली दैट ही मे देयर बाय कॉज जेड टू बिलीव दैट ए इज अबाउट टू स्ट्राइक जेड। मतलब जेड को ऐसा बिलीव करवाता है कि ए जो है उसे मुट्ठी से, मतलब मुक्के से मारेगा। ए हैज़ कमिटेड एन असॉल्ट, ये डेफिनेशन है असॉल्ट का, समझ गए हो शायद से
कि आपका जेस्चर जो है ना सामने वाले को लगना चाहिए कि आप उसे कुछ हर्ट करोगे, उसे मारोगे, पीटोगे, ठीक है, उसे हार्म कर सकते हो, तो वो जो केस बनेगा वो एजॉल्ट का केस बनेगा। एक्चुअल अभी फिजिकल टच नहीं हुआ है, बस एज अ जेस्चर आप उसे लग रहा है, आप उसको एहसास करवा रहे हो ऐसा। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ एजॉल्ट क्या है। तो फर्स्ट ये समझ लेना तो सारा कॉन्सेप्ट जो है आप समझ जाओगे। एन एक्ट क्रिएटेड, एन एक्ट टू बी प्रूव्ड एज assault only when a situation of fear is created। कोई भी एक्ट जो फियर का सिचुएशन क्रिएट कर दे उसे हम एजॉल्ट बोलेंगे। इट मीन्स कि जो फियर का एलिमेंट है वो होना चाहिए। अगर फियर नहीं है तो जेस्चर दिखाओ या कुछ भी करो, मतलब वो एजॉल्ट में नहीं आएगा। जो एजॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो फियर इन द विक्टिम्स माइंड, जिसको आप दिखा रहे हो, ठीक है। एन अनइंटेंशनल एक्सीडेंट कैन बी कॉल्ड एन एजॉल्ट। मान के चलो, ठीक है, आपका इंटेंशन, सपोज करो दो इंसान, सपोज यहाँ एग्जांपल लेते हैं, एक्स पर्सन है ये, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, ये रेलवे स्टेशन पे खड़ा है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है। यहाँ पे दो लोग हैं, वाई एंड जेड, ठीक है। एक्स जो है हाथ में गन लिए हुए है या कोई वेपन लिए हुए है, और वो इस तरफ, इस डायरेक्शन में करके दिखाता है, गुस्से में दिखाता है, ठीक है। ये ना तो ये वाई को दिखा रहा है ना जेड को दिखा रहा है, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं, बस ऐसे शो करता है वो, ठीक है। फिर भी जो है वाई के अगर मन में फियर आता है कि ही कैन किल मी, ठीक है, और ही मे हार्म मी, तो वो क्या कहता है, एजॉल्ट का चार्ज इस पर लगा सकता है। सेम क्या है, जेड के लिए भी वही है। जेड के मन में भी अगर फियर आता है कि ऐसा हो सकता है मेरे साथ, तो भी एजॉल्ट का चार्ज उस पर लगा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें इंटेंशन जो है ना आपका मायने नहीं रखता है, ठीक है। आपका एक्ट जो है, आपका जेस्चर जो है, ठीक है, वो मायने रखता है। और दूसरे वाले जो पर्सन है उसके माइंड में जो फियर आप क्रिएट करते हो वो मायने रखता है, ठीक है। ये होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, रीजनेबल फियर। ये देखो अगेन आ गया, फर्दर टू कॉन्स्टिट्यूट एन असॉल्ट द विक्टिम मस्ट बिलीव दैट द अदर्स पर्सन एक्शन विल कॉज हार्म एंड फियर इज क्रिएटेड। दूसरे इंसान को ये लगना चाहिए आपके एक्शन से, आपके जेस्चर से, आपके प्रिपरेशन से, कि उसे हार्म हो सकता है उसकी वजह से, तभी एजॉल्ट होगा, ठीक है। तो फियर जो है सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इसमें। द विक्टिम मस्ट अंडरस्टैंड दैट द अदर पर्सन इज कैपेबल ऑफ हार्मिंग हिम और हर। और दूसरी बात ये भी लगना चाहिए सामने वाले पर्सन को कि जो पर्सन इस तरीके का जेस्चर दिखा रहा है, इस तरीके का प्रिपरेशन कर रहा है, उससे उसे एक्चुअली में हार्म कर सकता है। अब सपोज करो एक बच्चा जो है एक चाकू लिए हुए है, आपको दिखा रहा है कि मैं मार दूंगा। एक 5 इयर्स का बच्चा है, ठीक है, वो आपको दिखा रहा है, तो आपको पता है कि वो आपको हार्म नहीं कर सकता है। या एक मतलब दुबला पतला सा इंसान है, मतलब जो खुद ठीक से खड़ा नहीं हो सकता है, वो आपको धमका रहा हो, दैट इज़ नॉट एन असॉल्ट, ठीक है। वो आपके अंदर जो फियर क्रिएट होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपके अंदर फियर क्रिएट नहीं होगा, फियर तभी क्रिएट होगा जब आपको बिलीव होगा ये चीज़ कि वो सामने वाला मुझे हार्म कर सकता है, तभी एजॉल्ट होगा। अब देखो थर्ड पॉइंट है हार्म। द हार्म कैन बी फिजिकल और आउट ऑफ थ्रेट। फिजिकल भी हो सकता है और धमकी भरा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं फिजिकल टच हो, फिजिकली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों केस है। अ मेयर वर्बल थ्रेट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एजॉल्ट अनलेस फियर इज क्रिएटेड। सिर्फ धमकाना सफिशिएंट नहीं, धमकाने के साथ सामने वालों को ये एहसास होना चाहिए कि देयर इज़ फियर ऑफ इंजरी और एनी हार्म, ठीक है। जैसे सपोज करो लड़ाई झगड़ा हम करते हैं, ट्रेन में हो जाता है कभी कभी, तो वहाँ पे बस उसी मोमेंट पे होता है, बाद में हमें फियर नहीं होता कि यहाँ पे जाने के बाद भी मुझे ऐसा फिर से मारेगा या कोई मैं किसी को मारूंगा, सामने वाले के अंदर फियर नहीं होता है। लेकिन ये सिचुएशन हो कि लड़ाई झगड़ा आप करो और बाद में भी फियर आपके साथ जाए कि हो सकता है ये इंसान बाद में भी मुझे मारे, दैट इज़ द केस ऑफ एजॉल्ट, ठीक है। वो जो केस है एजॉल्ट का बनेगा, फियर होना चाहिए इन द विक्टिम्स माइंड that the other person is capable of using force or harming. The main essence of assault lies in the fear created in the mind of victim. तो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो फियर है। फियर का होना ज़रूरी है, ठीक है। वो वर्बली हो, एक्शनेबल हो, या फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, लेकिन फियर जो है इंग्रेडिएंट ये होना चाहिए।
एंड द मेन वे टू प्रूव असॉल्ट इज द फियर क्रिएटेड। इसी पे आपका केस जो है असॉल्ट का बनेगा। असॉल्ट इज इक्वल टू फियर, ठीक है, फियर ऑफ हार्म, इंजरी, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। इसको केस लॉज के साथ हम समझते हैं। इकार वर्सेस कॉन्स्टेंजा का केस है, स्टेट्स दैट मेयर वर्ड्स कैन ऑल्सो अमाउंट टू फियर। सिर्फ वर्ड्स बोलना, सिर्फ बातचीत से ही आप किसी के अंदर जो है अंदर फियर क्रिएट कर सकते हो, एंड दस कॉन्स्टिट्यूटिंग असॉल्ट, ठीक है, विच मीन्स वर्बल थ्रेट ऑल्सो अमाउंट्स टू असॉल्ट, जब उसके अंदर फियर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल द स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू पंच यू, ठीक है, आई एम गोइंग टू पंच यू डज नॉट नीड द एक्शन ऑफ पंचिंग। इसने अभी तक पंच नहीं किया, जस्ट इसने स्टेटमेंट दिया है आई एम गोइंग टू पंच यू। मे स्टेटमेंट कैन ऑल्सो ब्रिंग फियर इन पर्सन कॉजिंग असॉल्ट। मतलब अगर किसी इंसान को ये स्टेटमेंट से लग रहा है कि सही में वो मुझे मार सकता है, ही कैन पंच मी, इट मीन्स देयर इज फियर इन हिज माइंड, और दिस क्रिएट द केस ऑफ असॉल्ट, ठीक है। एक और केस समझते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। आर वर्सेस आयरलैंड का केस है। इन दिस केस द डिफेंडेंट मेड मेनी फोन कॉल्स, ये देखो इंटरेस्टिंग है काफ़ी, एंड वॉज साइलेंट इन द कॉल कॉजिंग फियर एंड सीवियर साइकोलॉजिकल डैमेज। यहाँ पे देखो फिजिकल डैमेज नहीं किया है, और वो भी डैमेज कैसे किया, साइलेंट रह के। फ़ोन कॉल किया किसी इंसान को और वो चुप है। उसके चुप होने से क्या होता है, कभी आपको एक अननोन कॉल आ जाए और चुप हो काफ़ी देर तक, तो आपके माइंड में एक डाउट होता है कि कौन हो सकता है, क्या हो सकता है। सपोज करो आप किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रहे हो या आप प्रॉब्लम है उस चीज़ से, और इस केस में आपके पास ऐसा एक फ़ोन आता है जो साइलेंट हो, आप किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो क्या होता है ना कि आपके माइंड में एक फियर क्रिएट होता है। दिस कैन ऑल्सो बी द केस ऑफ असॉल्ट, ठीक है। Thus the court gave judgment that mere silence also amounts to assault as fear is created, ठीक है। तो साइलेंस भी, क्योंकि साइलेंस काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चुप रहना भी एक काइंड ऑफ जेस्चर है, ठीक है। दिस इज काइंड ऑफ जेस्चर, ठीक है, कि आपसे कोई बात करने की कोशिश कर रहा है फ़ोन पे, आप चुप हो, दिस इज ए काइंड ऑफ जेस्चर, ठीक है। तो साइलेंस यहाँ पे जेस्चर एज ए रोल कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था रिजॉल्ट का। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे इस सीरीज़ को। हर एक या 2 दिन में या 3 दिन में कभी डिले हो जाता है तो ये वीडियो आया करेगा। तो बाकी अगर कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।